करवा चौथ हम काम सब करके आए हैं। अब हम आए हैं पार्लर पे, यहाँ तैयार हूँ। ठीक है, अब हम रेडी हो जाएंगे। यहाँ पूरा दिन से काम कर रहे हैं, बस अब तैयार होके फिर पूरे वीडियो देखना, आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, बस ब्यूटी पार्लर पे उतार गई कार में। तो हम लोग पार्लर पे पहुंच गए थे 5 बजे, और 5 बजे मम्मी का मेकअप स्टार्ट हो गया था। स्टार्टिंग में पहले आंटी ने मम्मी को साड़ी अच्छे से पहनाई, देन उनका फेस वगैरह क्लीन किया। हम लोग 5 बजे मतलब मम्मी सारा अपना जो भी बनता है ना पूजा का सामान, कढ़ी चावल जो भी बनते हैं मतलब मोस्टली पूजा के लिए, वो सारा मम्मी ने जल्दी जल्दी बना लिया था। 5 बजे तक सारा सामान तैयार करके फिर हम लोग गए थे पार्लर पे, ताकि फिर घर पे आके मतलब कोई टेंशन ना हो, आराम से हम लोग अपना सारा मतलब फिर फ़ोटोज़ वीडियोज़ वगैरह में ही लग जाते ना, फिर घर पे आके अगर हम बनाते तो नहीं बन पाता। इसलिए हम लोग पहले सारा सामान मतलब मम्मी के साथ मैंने भी थोड़ी हेल्प की, सारा खाना वगैरह बना के उसके बाद मम्मी गई थी पार्लर पे। तो अभी मम्मी का मेकअप स्टार्ट हुआ, फेस वगैरह क्लीन हो रहा है इनका। आज मम्मी का फेस थोड़ा उतरा हुआ सा लग ही रहा है, क्योंकि पूरे दिन व्रत रखने के बाद उनका फेस हमेशा ऐसे ही हो जाता है छोटा सा। मुझे खुद ही लगने लगता है इनका फेस हमेशा छोटा सा हो जाता है। जब भी ये व्रत रखती है ना तो उनका लुक ही अलग आता है, फिर शाम को एकदम छोटा सा फेस हो जाता है इनका। अब मम्मी का फेस एकदम क्लेंस हो रहा है। साड़ी कैसी लग रही है गाइस कमेंट में बताना। ये साड़ी मेरी मम्मी ने करवा चौथ से एक दिन पहले शाम को ली है। इतने टाइम से मम्मी का मतलब ले ही नहीं पाई, टाइम ही नहीं मिला उन्हें साड़ी लेने का कि वो साड़ी ले लें। करवा चौथ से जस्ट एक दिन पहले मम्मी ने शाम को ही साड़ी ली, फिर अर्जेंट में ब्लाउज़ बनवाया उसका, अर्जेंट में साड़ी रेडी कराई, और करवा चौथ के दिन ही साड़ी मिली थी हम लोगों को। जब हम लोग 5 बजे पार्लर पे गए हैं तब साड़ी उठवाई थी हम लोगों ने आधे घंटे पहले। ये मानो ब्लाउज़ तो मैं दिन में ले आई थी अभी के साथ जाके, मम्मी की साड़ी भी उसी दिन मिली, सब उसी दिन हुआ है। इतना लेट मम्मी कभी नहीं हुई। मोस्टली मम्मी की साड़ी हमेशा 1 हफ्ते 2 हफ्ते पहले से लेके तैयार हो जाती थी हर बार। इस बार ये ऐसा हुआ है कि करवा चौथ से एक दिन पहले। मैं तो इनसे बोल रही थी अगर आपको करवा चौथ के दिन ही लेनी थी, ब्लाउज़ भी नहीं मिलता तो। अब धीरे धीरे मम्मी का मेकअप चल रहा है गाइस। कंसीलर वगैरह लग रहा है, मेरे को इतना आइडिया नहीं है कि क्या क्या फेस पे लग रहा है। ये कंसीलर है इतना पता है। तो अब कंसीलर लग रहा है, फेस उन्होंने प्रेप कर दिया अच्छे से, उसके बाद ये सब स्टार्ट किया उन्होंने। तो अब मम्मी के लग रहा है कंसीलर गाइस। देखते इस मेकअप में टाइम कितना लगता है, क्योंकि मतलब मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था ना, तो चांद का जो टाइमिंग था 8:30 का दिखा रहा था कि 8:30 बजे मतलब 8:30 बजे चांद निकलेगा। तो हमारा ये है कि हम लोग अगर 5 बजे आए हैं तो 7 बजे तक फ्री हो ही जाएँ, घर पहुंच जाएँ। मतलब 7 बजे तक, 7 बजे तक फ्री क्या हो जाए, मेकअप होके 7 बजे तक घर पहुंच जाएँ। क्योंकि मतलब नीचे की भी पूजा होती है ना, मतलब मेरी मम्मी चांद को देखने से पहले नीचे पूजा की जाती है जो कैलेंडर के पास, पहले मम्मी वो करती हैं। सब जगह ही होती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मम्मी करती हैं तो मुझे इतना पता है कि पहले वो नीचे की पूजा करती हैं जो कैलेंडर के पास होती है, उसके बाद ऊपर की। तो पहले वो पूजा वगैरह करेंगी ना, तो टाइम से ही पहुंचना होगा। धीरे धीरे मेकअप चल रहा है। जब मेकअप हो रहा है तो हमें आधा सामान और लेना था, क्योंकि जो मिठाई वगैरह होती है ना वो भी हम लोग इधर से लेके ही जाएंगे, इस वजह से। देखते हैं इसमें कितना टाइम लगे। अब ये क्या लगाया जा रहा है, मेरे को लिटरली पता भी नहीं है कि क्या लगाया जा रहा है। इतना मेरे को इतना पता है फाउंडेशन वगैरह लगाया जाता है, कंसीलर वगैरह लगाया जाता है, तो वही उसमें से ही कुछ लग रहा होगा। जिसको पता हो उसको समझ में आ ही जाएगा कि क्या लगाया जा रहा है। इसलिए मैं थोड़ा फेस जूम इन भी कर रखा है, ताकि आप खुद ही समझ ले कि क्या लगाया जा रहा है। साड़ी तो प्यारी लग रही है। मम्मी के ऊपर डार्क कलर्स हमेशा ही अच्छे लगते हैं, स्पेशली मुझे डार्क कलर्स बहुत पसंद है। धीरे धीरे ये सारा फास्ट किया हुआ है मैंने। तो अभी मेकअप चल रहा है गाइस, देखते रहिए आप। ऐसे ही लास्ट तक दिखेगा, पूजा वगैरह पूरा इसी व्लॉग में रहेगा। पूजा, वो चांद वगैरह सिस्टम सब इसी में है। तो लास्ट तक आप व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए। बाकी मैं तो हूँ ही बताने के लिए। मेकअप चल रहा है गाइस। ये शायद लूज़ पाउडर लग रहा है मम्मी के फेस पे। अब इसे अब अच्छे से पूरा ब्लेंड व्लेंड कर रही हूँ। फिर से कोई पाउडर लग रहा है गाइस। फाइनल लुक ज़रूर देखिएगा गाइस, मुझे तो बहुत बढ़िया लगा था, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। चल रहा है मेकअप। इतनी देर सब्र करके बैठना, ये बड़ी बात है। ऊपर से जब व्रत हो इंसान का तब मेकअप के लिए। अब ये ब्लश लग रहा है मम्मी के, ये मुझे पता है कि ये ब्लश होता है। तो अब मम्मी के ब्लश लग रहा है तो चीक्स एकदम रेड रेड से हो जाते हैं। तो अभी ब्लश लग रहा है गाइस।
और ये अच्छे से ब्लेंड कर दिया है आंटी ने उसको। अब एक और कुछ लग रहा है ब्लश के ऊपर। अब ये क्या लग रहा है मुझे कोई आइडिया नहीं है गाइस, बट लग रहा है, देखते जाओ। अब इसको भी ब्लेंड किया जा रहा है। गाइस मेकअप में टाइम लगता है अच्छा खासा, ये तो है। अब ये सेटिंग स्प्रे है, ये मुझे पता है, तो ये सेटिंग स्प्रे है, इससे मेकअप सेट हो जाता है गाइस। तो अब सेटिंग स्प्रे डाला जा रहा है। अब मम्मी के बाल सही होंगे, यानी कि हेयर स्टाइल बनाई जाएगी। तो गजरा आंटी ने बोला था 5 मीटर का लाना, हम लोगों ने भेज दिया अभी को, अभी लेके आया सिर्फ 1 मीटर का, कम पड़ गया। उसको बोला था जबकि, लेकिन वो ये कह रहा था कि ख़त्म हो गया था उनके पास, और वैसे भी ना करवा के दिन सबको ही चाहिए होता है, तो हो सकता है ख़त्म हो गया हो, तो इसी वजह से तो गजरा फिर आंटी ने अपने हिसाब से उसको किया सेट। अच्छा लग रहा था, बट वो अभी आप देखना। हमें को बहुत लग रहा हो जाए तो बनी नहीं पहन, तो बहुत कम पहने तो। मेरी मम्मी ने उनकी वाली नथ नहीं पहनी, मतलब एक्चुअली ना वो नथ से होती हैं इरिटेट, उनको ऐसे नथ पहनने की आदत नहीं है, वो अपनी भी नहीं पहनती हैं, बहुत रेयर केस में। जैसे आज ही करवा चौथ है तो वो करवा चौथ दिन ही पहनेंगी, नहीं तो वो अपनी भी नहीं पहनती हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भाई अपने घर पर जाके अपनी ही पहन लेंगे थोड़ी देर के लिए, अभी से ना पहनाओ नहीं तो वो इरिटेट होती रहती है, मुझे पता है। तो अब उनका बन रहा है हेयर स्टाइल, जूड़ा बन रहा है भाई। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे जूड़ा बनते हुए देखा कि बनाते कैसे हैं ये लोग, मतलब क्योंकि ये लोग बनाते हैं ना, जो मतलब जो भी मतलब मेकअप आर्टिस्ट, वो जब हेयर स्टाइल बनाते हैं तो वो अलग तरीके से बनाते हैं, तो मैंने देखा कैसे बनता है, बढ़िया बना था। ये देखो गाइस, अब इसमें फ्लावर्स वगैरह हैं, थोड़े और होते ना तो बहुत मस्त लगता, लेकिन अब क्या करें, बड़ा बढ़िया लग रहा था। 5 मीटर का लाना था, लाया 1 मीटर, अभी कोई बात नहीं, चलो। देखिए गाइस फ्लावर्स कितने बढ़िया लग रहे हैं। ये रहा हमारा गजरा, अभी गजरा राउंड राउंड करके लगाया जा रहा है। लुक तो बढ़िया आ रहा है गाइस, आप लोग कमेंट में बताइएगा। आंटी की मेहंदी भी प्यारी लग रही है मैंने अभी वीडियो में ध्यान दिया। आज आंटी का भी व्रत है गाइस, फिर भी वो काम कर रही हैं, बताओ। अब मम्मी का सिर्फ आई मेकअप और मतलब लिपस्टिक वगैरह रह गया था बाकी, इसलिए अब आंटी उसको पल्लू को सेट कर रही हैं थोड़ा बढ़िया से। उसके बाद मम्मी का आई मेकअप और लिप मेकअप होगा अब। हाँ, जैसे कि ये स्टार्ट हो गया, लिप मेकअप होगा, देन आई मेकअप, उसके बाद बस कंप्लीट। हम लोग 7 बजे तक ही फ्री हो पाए थे, मेरे ख्याल 6:30 बजे तक मम्मी का मेकअप हो गया था, फिर अच्छे से वो फाइनल टच वगैरह दे के मम्मी फ्री हो गई थी। 6:40 तक पहुँचे तो हम घर 7 बजे ही हैं, टाइम से ही हो गया नहीं तो और लेट हो जाते, जल्दी ही कर दिया आंटी ने। मेकअप में टाइम लग जाता है आराम से, मतलब 1 घंटा तो आप मतलब मिनिमम 1 घंटा तो लगेगा, वरना ज़्यादा ही लग जाता है। 2 घंटे लग गए थे इसमें, इसी लुक में मम्मी के 2 घंटे लग गए थे। 2 नहीं, 1:30, 6:30, हाँ 6:40 तक हो गया था, ऑलमोस्ट 2, लेकिन 1:30 मान लो, 1.5 घंटा लग गया था। तो मेरे यहाँ पे एक काम चल रहा है किसी का, आवाज़ ही आती रहती जब देखो तब मशीन की। आई मेकअप में मुझे आईलाइनर सबसे बेस्ट लगता है। कुछ ना करे इंसान, आईलाइनर लगा दे, आँखें इतनी प्यारी लगने लगती हैं बहुत ज़्यादा। मम्मी का ऐसा, मम्मी काजल बहुत कम लगाती हैं, मम्मी लगाती हैं सुरमा, बरेली वाला मामा लाते हैं, तो मम्मी मोस्टली वो सुरमा ही लगाती हैं। लाइनर मैं जब कभी उनके लगा देती हूँ, उनको वैसे ज़्यादा शौक नहीं है, बट लाइनर उनकी आँखों में बहुत प्यारा लगता है। मैं तो कहती हूँ उनसे लगाया करो, बट वो लगाती नहीं है। मोस्टली वो सुरमा ही लगाती हैं, बरेली वाला उनको मतलब वो उनकी आँखों में थोड़ा सही भी रहता है, उनको फ़ायदा करता है, उन्हें ऐसा लगता है कि उससे आँख वगैरह उनकी साफ़ रहती है, तो मोस्टली मम्मी सुरमा ही लगाती हैं। लेकिन आज मम्मी का एकदम परफेक्ट आई मेकअप होगा गाइस। मम्मी को पता है, मम्मी हमेशा बोलती है कि हमारे मतलब लाइनर जब भी लग रहा होता है तो मम्मी हमेशा बोलती है कि नुक्किनदार लगाना, मतलब उनको विंग्स चाहिए होती हैं प्रॉपर, मतलब उसमें विंग्स होनी चाहिए, एकदम अच्छा सा लाइनर लगे, इस चीज़ का उन्हें बड़ा शौक है। मम्मी एक काजल लग रहा है गाइस, आप देख सकते हैं। मेरी मम्मी की आंखें बहुत फड़फड़ाती हैं गाइस, जब भी मैं लगाती हूँ तब भी ये होता है कि वो एकदम से उनकी आँखें सीधी रह नहीं सकती, उनकी आँखें ऐसे बंद होती रहेंगी, बंद होती रहेंगी।
जैसे कि आप देख सकते हैं कितनी तेज़ उनकी पलकें फड़क रही हैं। आँखें तो हैं ही बढ़िया। चल रहा है मेकअप गाइस। अब बस यही बचा है, आई मेकअप ही बचा है, देन बिंदी बिंदी लग के मम्मी का लुक कंप्लीट हो जाएगा। अब ये काजल को थोड़ा सा वो शायद मर्ज सा कर रही हैं, क्या कर रही हैं, नुक्के निकाल रही हैं जो मेरी मम्मी को पसंद है। यहाँ मम्मी ने बोल दिया था, इस टाइम पे भी मम्मी ने बोल दिया था कि नुक्के हमारी ज़रूर निकालना अच्छे से। तो वही, और यहाँ पे मतलब वो आंटी के फ़ोन से भी वीडियो बन रहा था, ये साइड में आपको दिख रहा होगा गाइस। टाइम लगता है भाई आई मेकअप में, देखो इतना टाइम लग रहा है। ईजी कुछ नहीं होता, लोग कहते हैं मेकअप आसान है, ये आसान है, वो आसान है, टाइम लगता है भाई। अब देखो मेरा फेवरेट पार्ट, अब लाइनर लग रहा है गाइस। लाइनर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, बहुत प्यारी लगने लगती है आँखें उसके बाद, इतना प्यारा लुक आ रहा है। और पता है मेकअप ऐसा बहुत अच्छा लगता है, मतलब एकदम मेकअप हो जाए बट ऐसे थुपा थुपा सा ना लगे, वही मेकअप सही लगा। तो मम्मी का फेस एकदम प्यारा सा लग रहा है, आप देख सकते हो, एकदम नेचुरल लुक निकल के आ रहा है गाइस। आई मेकअप भी हो चुका है, मम्मी का मेकअप ऑलमोस्ट हो चुका है, मम्मी की बिंदी लगाई जा रही है गाइस। अभी इस बिंदी के नीचे वाइट वाइट डॉट्स और किए जाएंगे, अभी शायद हो गए, नहीं अभी नहीं हुए हैं, अभी लास्ट में किए जाएंगे 3 डॉट्स। अभी मम्मी का वो एकदम हेयर स्टाइल थोड़ा वो कर्ल कर रही हैं, एक लट को आंटी कर्ल कर रही हैं फ़िलहाल। लुक मम्मी का ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है गाइस, कैसा लग रहा है बताना। बाकी मेरी मम्मी जब घर पे आके पूरी ज्वेलरी पहनी तब देखना, मुझे वो तभी बहुत मस्त लगती हैं, जब एकदम पूरा पहनती हैं ना, मुझे तब बहुत अच्छी लगती हैं। हाँ मैंने बोला था ना वाइट वाइट बिंदी है, वो वाइट वाइट बिंदी लगाएंगे गाइस, तो परफेक्ट बिंदी का लुक आएगा एकदम बढ़िया सा। लुक और साड़ी दोनों कैसी लग रही है कमेंट में बताना गाइस। अब पार्लर का नाम देख सकते हैं गाइस, ब्यूटी मंत्रा मेकओवर। बता देती हूँ मैं पहले कि कहाँ कर आया मेरे को, हो गया परफेक्ट सा लग गया है गाइस। अब मतलब वहाँ पे आंटी ने भी कुछ रील्स शूट की थी अपने फ़ोन में मम्मी की फ़ोटोज़ वगैरह, क्योंकि उन्होंने मेकअप किया था ना, तो मेकअप लुक की फ़ोटोज़ तो सभी लेते हैं, तो उसके लिए उसके बाद हम डायरेक्ट अपने घर जाएंगे गाइस, बस ये उनका हो जाए। और मैंने भी कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कर ली थी इस टाइम पे मम्मी की। मेकअप हो चुका है गाइस। कैसी लग रही हूँ मैं? अरे मैं तो बिल्कुल बेकार थी, ये दीदी ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है। दीदी का वो ब्यूटी पार्लर का नाम क्या है दीदी? ब्यूटी मंत्रा। ब्यूटी मंत्रा दीदी, वो ब्यूटी पार्लर का नाम है, लेकिन दीदी का नाम तो बहुत प्यारा है, श्रद्धा पटेल नाम ये रहा गाइस। तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, और घर आते ही सबसे पहले मम्मी ने की पूजा, नीचे वाली जो कैलेंडर के साथ की जाती है वो पूजा की है मम्मी ने सबसे पहले आके। तो वो पूजा मम्मी की टाइम से हो गई क्योंकि हम लोग टाइम से पहुंच गए थे गाइस। राधे राधे फ्रेंड, नीचे वाली तो हमारी पूजा हो चुकी है क्योंकि हम पहले ही कर देते हैं। अब चांद का वेट करेंगे जाके ऊपर छत पे, और सारा काम हो चुका। और धर्मपति का गिफ्ट ये रहा, धर्मपति को छुट्टी तो नहीं मिल पाई थी, तो लेकिन इनका गिफ्ट ये रहा, करवा चौथ का मेरे धर्मपति का गिफ्ट, जो मैंने अपनी खुद की कमाई से ये अपने धर्मपति को बनवाई। क्योंकि हमेशा ना धर्मपति ने ही हमारे लिए जब कुछ मतलब हमेशा वही खर्चा करते रहते थे, कुछ ना कुछ ये वो। अब की बार मौका कन्हैया ने हमें दिया है, तो हमने अपनी खुद की कमाई से ये कन्हैया की कृपा से ये हमने धर्मपति के लिए बनवाई थी। सनी भैया लाइट चलाओ, लाइट चलाओ। कहाँ है? वो रहा सामने, सामने वो रहा सामने, मुझे भी दिख रहा है। लाइट चलाओ मेरी फेस पे गाइस, वो रहा चांद। तिरछी खड़ी होती थोड़ी। मधुवन में सोने की थाली
थाली में भोजन बनाए राम मेरो जे मैया आली मधुवन में मेरो जे मैया आली मधुवन में उगई जो नैया आली मधुवन में गंगा जल पानी रामा मेरो पिवैया आली मधुवन में मेरो पिवैया आली मधुवन में उगई जो नैया उगई जो नैया आली मधुवन में फूल तो तोड़ फूल सिर जो लगाई रामा मेरो सो आली मधुवन में मेरो सुवैया आली मधुवन में उगई जो नैया आली मधुवन में उगई जो नैया आली मधुवन में। राधा रानी की जय। एक और गाय लेती है, एक ही कपड़ा। चलो एक